हेलो बच्चों, बेटा इस वीडियो लेक्चर में हम एक रिलेशनशिप प्रूफ करने वाले हैं जिसके अंदर यूनियन होता है और इंटरसेक्शन होता है। तो कैसे वेरीफाई करते हैं देखते हैं। तो बेटा इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने से पहले आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड है, नहीं देखी तो आप पहले वो देखिए। तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीखा था सेट ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशंस क्या थे याद क्लियर करना, यूनियन इंटरसेक्शन क्या होता है बेसिक, वो क्लियर करना पड़ेगा हमें इस वीडियो के। तो बच्चों वेन डायग्राम को देखते हैं। मैंने आपके सामने एक यूनिवर्सल सेट दिए हैं और दो सेट दिए हैं। आपको पता है यू ये पूरा सेट यूनिवर्सल सेट होते हैं। इसे मैं बोल रहा हूँ ये सेट कौन सा है हमारा कंप्लीट। इस सेट का नाम ए रख दिया, इस सेट का नाम बी रख दिया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब बच्चों बात सुनो, ये जो इन दो सेट का कॉमन पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंटरसेक्शन। ए इंटरसेक्शन बी हम कहते हैं। अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस में शो कर रहा हूँ इतने इतने पार्ट को हम क्या कहते हैं? क्या मैं मेरी लाइन में बोलता हूँ प्योर है, या इसे हम बोल सकते हैं कि ये जो पार्ट है ना जिसे आप एकदम इस लाइन शो करते हो, ऐसी लाइन शो करते हो, ये क्या होगा हमारा? ये होता है हमारा ए माइनस बी पार्ट। मतलब जिसमें सिर्फ एलिमेंट किसके हैं? प्योर ए के। उन एलिमेंट को रिमूव कर दिया जो किसके हैं? बी के। और ये जो है वर्टिकल लाइन जो है बच्चा, वर्टिकल लाइन वाला पार्ट किसको शो कर रहा है? वो शो कर रहा है प्योर बी एलिमेंट को, या हम इसको मैं बोल दूँ बी माइनस ए। क्लियर बच्चों, ये बात क्लियर हुई अभी तक आपकी? तो बच्चों आप देखो, क्या ये पूरा पार्ट जो है ए बी और कॉमन पार्ट, इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते थे? ए यूनियन बी कहते हैं। आप मुझे बताना कि क्या इस क्वेश्चन के अंदर, मतलब इसके अंदर मैं बोल सकता हूँ क्या जो आपका ए यूनियन बी है वो क्या होगा? वो एक तो ये वाला पार्ट, रेड वाला पार्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ ए माइनस बी प्लस कौन सा पार्ट? बीच वाला पार्ट जिसे मैं बोल रहा हूँ ए इंटरसेक्शन बी। एंड द लास्ट वन ये वाला पार्ट कौन सा आ गया मेरा? बी माइनस ए। तो क्या हमारा ए यूनियन बी जो है वो ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मिलके बना होगा, ठीक है। लेकिन नोटिस करो ये इस पार्ट के अंदर होता क्या है? एलिमेंट्स होते हैं, और किसी सेट के अंदर एलिमेंट को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एन यूज़ करते हैं। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि एन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। मतलब ए यूनियन बी इस पूरे सेट में, ए और बी का मिक्स पूरे सेट में जो एलिमेंट है वो कितने हैं? एन ए यूनियन बी इक्वल टू एन ए माइनस बी, ठीक है। एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी माइनस ए। अब बच्चों यहाँ समझना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप इसको, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ क्वेश्चन रियलिटी में। तो क्या करना है अब अपने? देखो हमारे पास ये सब आ गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, रिलेशनशिप का मतलब क्या था? एक फॉर्मूला था, हमें वो प्रूफ करना है। अब एक बात बताना, क्या प्रीवियस वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था कि किसी एक वेन डायग्राम को हम 2 या 3 फॉर्म में शो कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि मैं बी माइनस ए में शो करूं या ए माइनस बी में शो करूं, और फॉर्म भी हो सकती है। तो सेम टू सेम मुझे बताओ, क्या ए माइनस बी को मैं लिख सकता हूं? ए माइनस बी वाला पार्ट कौन सा है? ये वाला पार्ट दिख रहे हो, ये वाला जिसमें रेड लाइन कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है, सॉरी हाँ हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वाली लाइन। तो क्या इस ए माइनस बी को मैं ये लिख सकता हूँ कि पूरे के पूरे ए में से अगर आप माइनस कर दो कौन सा पार्ट? कॉमन पार्ट इन दोनों का, तो भी तो आपका बात तो वही बनी ना। क्या ए माइनस बी और ए माइनस ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी बी दोनों इसी पार्ट को शो कर रहे हैं? तो क्या मैं इस पार्ट को ये भी बोल सकता हूँ क्या? ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी मैं बोल सकता हूँ। सिमिलरली क्या मैं बी माइनस ए को ये बोल सकता हूँ क्या? बी माइनस मतलब पूरे बी में से कौन सा पार्ट माइनस कर रहे हो आप रेड वाला शो करने के लिए? कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट क्या है हमारा? ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, बात एक ही होती है बेटा। इक्वेशन नंबर 3 आ गई है हमारी, और इसको मैंने बोल दिया बी माइनस बी इंटरसेक्शन ए, या बोल दो बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। बात तो एक ही है क्योंकि आपको पता है इंटरसेक्शन जो होता है वो क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, वहाँ फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ अगर आपको क्लियर होगी ना फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कि मतलब मैंने क्या किया, ए यूनियन बी का मतलब था वो 3 पार्ट का सम था। इस वाले पार्ट का सम फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट, ठीक है, इनका सम था। और इसका मतलब एन का मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। मतलब ए यूनियन बी में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ना वो किसके सम के इक्वल होंगे? इसके, इसके और इसके सम के इक्वल होंगे। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ और ये सिर्फ सेट को शो कर रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट में कन्वर्ट करने के लिए अगर मैं यहाँ पे एन लगाता हूँ, एन ए माइनस बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए माइनस बी, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सब में से कौन से माइनस कर दो? एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर दो। सेम टू सेम यहाँ बी माइनस ए में कितने एलिमेंट है उसके लिए आप एन बी में से माइनस कितना कर दो बेटा? एन ए इंटरसेक्शन बी कर दो, ठीक है। अब इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 आ गई। मतलब यूनियन का जो मतलब था वो इन 3 पार्ट का सम था, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट का सम था।
कुछ भी नहीं करना। अब मैं अगर इक्वेशन नंबर 1 में इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूँ तो हमारा जो फॉर्मूला है, जो रिलेशन बनता है, वो हमें चेक करना क्या बनता है। तो देखते हैं क्या बनेगा अब आगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से बच्चों अब देखो मैं इस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, क्या ए यूनियन बी जो है, एन ए यूनियन बी जो है वो क्या है, एन ए माइनस बी। और एन ए माइनस बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी एन ए माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर, प्लस फिर आता है एन ए इंटरसेक्शन बी जो एज इट इज आएगा एन ए इंटरसेक्शन बी एज इट इज आएगा, एन मतलब एलिमेंट बेटा, प्लस और एन बी माइनस ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे शो की थी आपको कि बी माइनस ए को मैं इसको मैं ये भी शो कर सकता हूँ कि पूरे बी में से आपने कॉमन पार्ट माइनस कर दिया, तो वो क्या बन गया, एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। अब मुझे बताओ कुछ कट रहा है, कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है, हाँ ये कट गया, ये कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कट गया, तो वैल्यू क्या आ गई, मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ, तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ तो क्या बन गया, ये बन गया हमारा कि एन ए यूनियन बी जो है वो है एन ए प्लस एन बी और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो बेटा ये हमारी क्या आई है, इसे हम कहेंगे रिलेशनशिप, किसके अंदर, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। क्या फॉर्मूला बना कि ए यूनियन बी क्या होगा, पूरा का पूरा एन ए प्लस पूरा का पूरा एन बी, उसमें से एक बार माइनस क्या करना है, कॉमन पार्ट। और सोचो क्या लॉजिकली चीज़ सही है क्या। अब सोचो अगर पूरा का पूरा मैं ए लेता हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा मैं बी लेता हूँ, इनको अगर मैं ऐड करता हूँ तो क्या एक कॉमन पार्ट हमने कितनी बार ऐड कर दिया, बीच वाला, क्या कॉमन पार्ट 2 बार ऐड हो गया, ये वाला पार्ट। तो हमें क्या एक बार सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। इसलिए ये चीज़ यहाँ ये फॉर्मूला बना एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, क्लियर। तो कॉमन पार्ट यहाँ 2 बार हो गया था, इसलिए मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। वेरीफाई कैसे किया था, ये पार्ट प्लस ये पार्ट प्लस ये पार्ट यूनियन होता है, जिसमें इसको ए माइनस बी को मैंने ये वाला पार्ट रिप्लेस किया और सोल्व कर दिया और आपको रिलेशन रिजल्ट मिल गया। लेकिन अभी एक पार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी आपको यहाँ चीज़ और समझनी है कि मान लेते हैं एक स्पेशल केस बात करते हैं। देखो 11वीं की मैथमेटिक्स जो है ना, अगर हम बात करें, हम लोग सिर्फ वीडियोस में क्या कर रहे हैं, लेक्चर कवर कर रहे हैं। जो क्वेश्चन आंसर जो है आप मुझे कमेंट में पूछ लेते हैं, जो एक्सरसाइज आप सोल्व कर रहे हैं, उनके अंदर आपको पता लगता है कि हाँ यार ये सिर्फ लेक्चर से काम खत्म नहीं होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग काम आती है यहाँ सारी की सारी। यहाँ 10th क्लास की तरह नहीं है कि आपने एक क्वेश्चन सीख लिया सारे क्वेश्चन वैसे होंगे, नहीं, आपने नॉलेज सीखनी है, उस नॉलेज को रिप्रेजेंट करने का तरीका आना चाहिए आपको, उसको यूज करना पड़ता है हर क्वेश्चन के अंदर। एक स्पेशल केस की बात करते हैं कि अगर इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, डिसजॉइंट सेट, अगर ए और बी कौन सेट है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है। मान लिया कि अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि इनका कोई कॉमन पार्ट ही नहीं होगा, 5, इसका मतलब 5। लेकिन एक बार बताओ, इसका मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, मतलब एलिमेंट कितने होंगे इसके में, 0। देखो अगर आप यहाँ 0 लिखते तो अलग बात थी, इसका मतलब समझे, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना हुआ, 0। तो उस केस में आपका एन ए यूनियन बी फॉर्मूला क्या बन गया, वो बन गया सिर्फ एन ए प्लस एन बी। अगर मैं वैन डायग्राम से इस चीज़ को क्लियर करूँ तो इसका जो वैन डायग्राम बनेगा कुछ ऐसा बनेगा कि ये आपका ए पार्ट है, ये आपका बी पार्ट है, और जब कुछ कॉमन है ही नहीं तो आप आराम से ऐड कर दो। दिक्कत वहाँ थी ना जब कॉमन पार्ट था, तो हम उसको अगर ए प्लस बी करते तो क्या होता, कॉमन पार्ट जो है हमारा वो क्या हो रहा था, 2 बार ऐड हो रहा था। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। तो बच्चों 2 सेट के लिए जो रिलेशन सेटिस्फाई हो गए हैं या फॉर्मूला बन गया है, लेकिन 3 सेट के लिए जो फॉर्मूला है वो ड्राइव करते हैं, ड्राइव नहीं करते, सिर्फ समझते हैं क्या होता है, ठीक है। ड्राइव करने का अगर आपको आप खुद ट्राई करो, नहीं हो तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपके पास 3 सेट है ए बी सी, तो उनमें फॉर्मूला होता है कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या फॉर्मूला होता है, सबसे पहले इनका एक एक का ऐड कर दो, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सबका ऐड कर दिया एक एक का। फिर आपको माइनस करना है 2 के इंटरसेक्शन का, ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए या ए इंटरसेक्शन सी। और अब क्या करना है, ऐड करना है तीनों के इंटरसेक्शन का, एन इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर बच्चों, इन ये जो हम फॉर्मूले पढ़ रहे हैं ना बेटा, इस पर क्या आएगा, इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। उन थ्योरेटिकल क्वेश्चन को हमें सोल्व करना होता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन को आप फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और वैन डायग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। अब वैन डायग्राम से क्वेश्चन तो मिनटों में हो जाए, बहुत जल्दी हो जाएगा।
लेकिन पैटर्न नहीं होता उसका कोई। तो कंपटीशन एग्जाम में हम लोग वेन डायग्राम यूज़ करते हैं क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन सीबीएसई के अंदर हम इन फॉर्मूलों का यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। ठीक है, इसे वेन डायग्राम देखते हैं इसका, कि जैसे ये हमारे पास एक कौन सा सेट हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया, उसमें ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ये सेट कौन सा है हमारा, सी है। ये ए है, ये बी है, और ये सी है। तो बच्चों सबसे तीनों का सबसे कॉमन पार्ट इसे हम बोलते हैं कौन सा वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहते हैं। ठीक है, और एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट। ये वाला जो पार्ट है जो ए और बी के बीच में, वो हो गया ए इंटरसेक्शन बी। जो ए और सी के बीच में पूरा पार्ट, वो हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन सी। और बी और सी के बीच वाला पार्ट कौन सा हो गया हमारा, बी इंटरसेक्शन सी। और ये पूरा ए बी सी पूरा पार्ट मिलके जो बनता है वो बनता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये पूरा एन ए हो गया। देखो एन ए का मतलब कभी प्योर एन ए नहीं होता, उसके अंदर बी सी के एलिमेंट हो सकते हैं। क्लियर, प्योर का मतलब क्या होता है, हमेशा कॉमन अदर कॉमन पार्ट को रिमूव कर दिया जाए। तो बच्चों जब भी हमें ये लिखना हो ना, आइदर ए और बी, तो इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ए यूनियन बी से, जिसके अंदर मतलब ए भी है बी भी है, दोनों है। ठीक है, और अगर मैं आपको बोलता हूँ ए एंड बी, मतलब दोनों एक साथ होने चाहिए, वो लोग जो ए बी काम करते हैं बी वाला काम भी करते हैं, तो उसे हम शो करते हैं इंटरसेक्शन से, ए इंटरसेक्शन बी। और सबसे नया आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, नाइदर ए नोर बी। अब यहाँ देखना बेटा, यहाँ क्या आएगा, नाइदर ए नोर बी में क्या आएगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आएगा। यहाँ पे अब नोर और ये नोर मत देख लेना, या इंटरसेक्शन आएगा। तीन आपको बातें पता होनी चाहिए, आप क्वेश्चनों को मिनट में कर लोगे। तो बच्चों अब समझते हैं कि इन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कैसे करते हैं। देखिए इन क्वेश्चनों में सबसे पहले थ्योरी लिखनी पड़ती है कि आपने जो एक्स या वाई जो भी लेट किया है वो है क्या, वो जो सेट है वो किस चीज़ का है। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, इन ए क्लास, अब ये क्लास जो है ना मेरी या कोई ग्रुप है वो यूनिवर्सल सेट हो गया, मतलब उससे मैक्सिमम बच्चे नहीं हो सकते या उससे मैक्सिमम कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। सबसे पहले हमारा क्या हो गया, एक ग्रुप हो गया। अब उसके बाद देखिए आपका, आपने क्या लेट किया, एक एक्स लेट किया। एक्स यहाँ क्या है हमारा, सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक, सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी। ठीक है, एक्स हमारा क्या है, एक बच्चों का वो उन आप मतलब एक क्लास के अंदर, जैसे आप लोगों की क्लास है तो क्लास में कुछ लोग टी पीते होंगे, कुछ लोग कॉफ़ी पीते होंगे ना, तो जो एक्स तो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक टी। ठीक है, वाई यहाँ क्या शो कर रहा है, कैपिटल का मतलब सेट है, सेट ऑफ स्टूडेंट हु लाइक कॉफ़ी। क्लियर, लेकिन ये बात बताओ बच्चों, क्या कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते क्या जो दोनों ही पीते होते हैं, है ना। तो यूनियन और इंटरसेक्शन का मतलब समझ लो क्लियरली, कि बेसिक थ्योरेटिकल क्वेश्चनों में मतलब क्या होता है वो समझ जाएंगे ना, फिर हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर मैं आपको ऐसा बोलता हूँ ना कि एक्स यूनियन वाई, इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि ये वो सेट है जिसमें क्या हो सकता है, आप अगर इसका मतलब उसमें जो बच्चा है ना वो या तो टी पसंद करता होगा और कॉफ़ी, ठीक है, या दोनों या बोथ। ये होता है यूनियन का मतलब होता है उन दोनों में से, मतलब कुछ ना कुछ तो लेता ही होगा, या तो टी या कॉफ़ी या कुछ ना कुछ। तो यूनियन हमेशा यूज होता है आइदर और के लिए। ठीक है, अगर मैं आपको ये बोल दूं ना कि x बिलोंग्स फ्रॉम x यूनियन y, तो इसका मतलब x यूनियन y, इसका मतलब ये हुआ कि x जो एक आपका स्टूडेंट है वो या तो कॉफ़ी पीता होगा या वो टी पीता होगा या दोनों पीता होगा, मतलब कुछ ना कुछ वो लेता है, ये फिक्स है। ठीक है, अब मैं बात करूँ अगर x इंटरसेक्शन y की, इसका मतलब इंटरसेक्शन मतलब देखो यूनियन का मतलब हमेशा और होता है, जबकि इंटरसेक्शन के अंदर जो यूज होता है वो होता है एंड यूज होता है। एंड का मतलब क्या होता है कि बोथ कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई, मतलब अब इसका मतलब आप उन बच्चों की बात कर रहे हो जो जिनको वो टी भी लेते हैं एंड कॉफ़ी भी लेते हैं। सारा का सारा खेल है ना इस इनका है, और का और एंड का। एंड का मतलब है कि वो बच्चा जो कॉफ़ी भी पीता हो और टी भी पीता हो, उसे हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ एक्स बिलोंग फ्रॉम एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो इसका मतलब ऑटोमेटिक ये होगा कि एक आप उस बच्चे की बात कर रहे हो जो बच्चा क्या कर रहा है, कॉफ़ी भी पीता होगा, वो बच्चा क्या है और टी भी पीता होगा। क्लियर, इतना मतलब क्लियर हुआ। ठीक है, अब पास सुनो, अगर अब ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, सबसे पहला काम तो आपने सेट लेट कर लिया, फिर आपको ये एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन वाई, इन चार टर्म में से आपको तीन टर्म दे करके एक टर्म पूछ सकता है। ठीक है, या फिर ऐसा पूछता है कि आपकी क्लास में टोटल बच्चे कितने हैं। जैसे मैं भैया एग्जांपल और अच्छे से क्लियर करता हूँ, ये क्लियर हो गया आपको, और अच्छे से क्लियर करता हूँ चीज़ को। वो आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में ना टोटल 60 स्टूडेंट है, ठीक है, और जिनमें से क्या है टी पीने वाले कितने बच्चे हैं। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रहा हूँ ना आपको, तो NX आएगा। NX कितना दे दिया मैंने आपको, 40 दे दिया, मतलब 40 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, टी पी रहे हैं। अब यहाँ पे ये नहीं होता कि प्योर टी पीने वाले हैं, ठीक है, यहाँ प्योर नहीं होता ये।
इसके अंदर ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं जो कॉफ़ी भी पी रहे हो, ठीक है। और अगर मैंने आपको एन वाई का मतलब यहाँ क्या हुआ, ऐसे बच्चे हो गए जो क्या कर रहे हैं, ऐसे बच्चे यहाँ 30 क्या हो गया, ये वो बच्चे हो गए जो क्या कर रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप टोटल देखो ना इनका, तो कितना बन रहा है 70, लेकिन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 60। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है ना कि कुछ बच्चे दोनों पी रहे होंगे, है ना। तो अदरवाइज अगर मान लेते हैं इंडिविजुअल अगर टी पीने वाले 40 है, कॉफ़ी पीने वाले 30 है, तो टोटल कितना हुआ 70, क्योंकि क्लास में बच्चे 60 है, कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है ना। इसका मतलब कोई कुछ बच्चे दोनों तरफ जाके दोनों चीज़ें पीते हैं, ठीक है, उनको जो मर्जी मिल जाए वो पी लेते हैं, क्लियर। अब इसका मतलब अगर मैं आपको बोलता हूँ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई, तो ये क्या है, ये नंबर किसका, ऐसे लोग जो टी भी पीते हैं कॉफ़ी पीते हैं, मैंने आपको दे दिया वो कितने हैं, वो 20 स्टूडेंट हैं। तो बताओ टोटल कितने ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ पीते होंगे। कुछ ना कुछ का मतलब समझ रहे हो, या तो वो चाय पी रहे हैं चाहे वो कॉफ़ी पी रहे हैं, कुछ ना कुछ पी रहे हैं, ठीक है, चाहे वो दोनों पी रहे हैं। तो आप लोग जस्ट क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला होता है भाई एक्स यूनियन वाई, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ बोथ, कि दोनों पीने वाले हटा दो। अब ये है 40 प्लस 30 माइनस कितना आया 20, कितना हो गया ये 70 माइनस 20 कितना आ गया ये 50। इसका मतलब क्लास के अंदर 50 लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हु लाइक आइदर टी और कॉफ़ी। कहने का मतलब बच्चों समझ रहे हो, स्टेटमेंट का मतलब पता होना चाहिए विद सिंबल, कि इस सिंबल का मतलब ये बनता है। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इसका सेकंड क्वेश्चन क्या होता है वो देख लेते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, इन सबको रिमूव कर देता हूँ। तो आपका भी जो था एन एक्स यूनियन वाई कितना आया था 50, और टोटल कितने हैं यहाँ पे, वो है हमारे 60 टोटल स्टूडेंट है क्लास के अंदर, जिसमें 50 लोग ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 पता क्या बनता है, क्वेश्चन 2 ये बनता है आपका कि कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नाइदर टी नोर कॉफ़ी, जिनको ना तो टी पसंद है और ना ही कॉफ़ी पसंद है। अब बात पता है क्या है, इसको लिखो कैसे, लिखने का वे क्या होगा, देखो इसको आप लिख सकते हो नाइदर टी एक्स डैश वाई डैश, और इसका क्या कर दिया आपने इंटरसेक्शन। आप इसको ऐसे लिखोगे एक्स डैश मतलब नाइदर टी नोर कॉफ़ी, जब भी नाइदर नोर बोलते हैं तो इंटरसेक्शन आता है बीच में, एक्स डैश वाई डैश। और अगर डी मॉर्गन से मैं इसी चीज़ को ऐसे भी लिख सकता हूँ, डी मॉर्गन से क्या कहते हैं, डी मॉर्गन कि जब दोनों पे डैश हो तो आप उसको एक पे लगा दो और यूनियन इंटरसेक्शन को यूनियन बना दो। अब बताओ ये तो आपको क्लियर है ना बिल्कुल। एक्स यूनियन वाई का मतलब क्या हुआ, एक्स यूनियन वाई का मतलब वो हुआ कि वो लोग जो कुछ ना कुछ पीते हैं। अगर आप वेन डायग्राम देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्स यूनियन वाई का मतलब हुआ कि वो लोग जो कुछ ना कुछ पीते हैं। तो उसका डैश का मतलब यूनिवर्सल में से उसको हटा दो। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो, ये भी यूज़ कर सकते हो। क्या लिखोगे, एन यूनियन माइनस एन एक्स यूनियन वाई। ये कितना है हमारा 60, ये कितना है 50, आंसर कितना है 10। तो 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ना तो पसंद है टी ना कॉफ़ी। यहाँ पे लिखने का वे समझा रहा हूँ बच्चों, आप लोग ये तो समझ गए कि 60 में से 50 माइनस करना है, पर उसको शाक छो क्या करोगे उस ग्रुप को, वो लोग जो कुछ नहीं पीते, या तो एक्स डैश इंटरसेक्शन वाई डैश या एक्स यूनियन वाई। क्लियर बच्चों, अभी मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन को अगर अपने वेन डायग्राम से करेंगे ना तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो सही नहीं है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। ठीक है, कंपटीशन में फास्ट आंसर चाहिए होता है, पैटर्न मैटर नहीं करता, पर सीबीएसई में 11th 12th में पैटर्न मैटर करता है। तो फास्ट तरीके से करते हैं। सबसे पहले क्या होता है बेटा इस क्वेश्चन के अंदर, अगर आप वेन डायग्राम सोल्व करते हैं तो आपको सबसे पहला काम ये होता है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन सेम है हमारे वही, पहला क्वेश्चन कितने लोग ऐसे जो दोनों कुछ ना कुछ पीते हो आइदर और, मतलब एक्स यूनियन वाई निकालना है, फिर निकालना है आपको एक्स यूनियन वाई का डैश, मतलब जो कुछ भी नहीं पीते हो। क्वेश्चन सेम है हमारे। अब ऐसे क्वेश्चन में पता क्या करते हैं, टोटल कितने लोग हैं 60 यूनिवर्सल। ठीक है, डन, टाइम स्टार्ट करो, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आप नोटिस करना कितने देर में होता है क्वेश्चन। ये कौन सा पार्ट है हमारा, कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन पार्ट। और बताओ कितने लोग ऐसे जो दोनों कुछ ना कुछ पीते हैं, 20 क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, अब पूरा एनएक्स देखो, पूरा एनएक्स, क्या पूरे एनएक्स में 40 लोग हैं। अब जिसमें से 20 लोग तो क्या करते हैं, दोनों पीते हैं, तो बच्चे कितने, प्योर कॉफी पीने वाले लोग कितने हैं, प्योर टी पीने वाले लोग कितने, 20। अब आप देखो वाई को, वाई क्या है, कॉफी पीने वाले, टोटल कॉफी पीने वाले 30 है, जिसमें से 20 तो क्या है, 20 के हैं जो दोनों ही पीते हैं। इसका मतलब 20 ऑलरेडी आ गए हैं, तो सेट में बच्चे कितने एलिमेंट, 10 एलिमेंट। अब देखो 20 कौन सा एलिमेंट है, प्योर टी पीने वाले,
उसमें हमें क्वेश्चन नहीं निकाल पाई वाली बात। पर यहाँ दिख रहा है कि 20 लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, बिल्कुल प्योर क्या टी पीते हैं, 20 ऐसे हैं जो दोनों ही पीते हैं, और 10 ऐसे जो प्योर कॉफ़ी पीते हैं। और अगर मैं यूनियन की बात करूँ तो इसको यूनियन बोलते हैं क्या इसी पूरे एलिमेंट को यूनियन बोलते हैं क्या? तो यहाँ पे यूनियन कितना आया, एक्स यूनियन वाई कितना आया, देखो 20 + 20 + 10 कितना आया हमारा यहाँ पे 50, नो रिपीटेशन भी नहीं हुआ, 50 आ गया। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितने लोग ऐसे जो कुछ भी नहीं पीते, ये बाहर वाला बात तो ही है, ये यूनियन है कुछ ना कुछ पीने वाले, बाकी बाहर वाले एलिमेंट 60 टोटल एलिमेंट, जिसमें इसके अंदर अंदर कितने एलिमेंट आ रहे 50, तो 10 एलिमेंट ऐसे होंगे जो क्या है, ना तो टी पीते हैं ना कॉफी पीते हैं। लिखेंगे कैसे इसको कि एन के ऊपर लगा दो एक्स यूनियन वाई के ऊपर लगा दो बार, इसका मतलब डैश के कुछ भी नहीं पीने वाले। क्लियर? तो ये था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से क्वेश्चन इतना ईजी हो जाता है, इतना ईजी। इवन जब 3 सेट वाले करेंगे तो और भी ईजी हो जाएगा। बस नोटिस करना, वेन डायग्राम यूज तब होता है जब अपने को कॉमन पार्ट पता हो। अगर कॉमन पार्ट पूछा है ना तब थोड़ी दिक्कत आती है। तो कॉमन पार्ट पता हो तब हम वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं, या इसका आप यूज कर सकते हो आंसर मैच करने के लिए। ठीक है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। क्वेश्चन में हमें टोटल कितने लोग हैं बताया हुआ है, मतलब यूनियन दिया हुआ है, हिंदी बोलने वाले कितने, इंग्लिश बोलने वाले कितने गिवन है, और टोटल ऐसे कितने पीपल है, कितने लोग हैं जो दोनों ही बोल सकते हैं, पूछ रहा है। एंड का मतलब हिंदी एंड इंग्लिश का मतलब इंटरसेक्शन पूछ रहा है वो आपसे, लेकिन क्वेश्चन में कहीं पे कोई सेट का नाम नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले फॉर्मेलिटी होती है कि आप लेट करो सेट का नेम, लाइक जैसे अब हिंदी और इंग्लिश बात हो रही है तो आप क्यों ना एच और कैपिटल टी यूज कर लो उनको शो करने के लिए। आप पहले फॉर्मेलिटी कर दो कि लेट एच इज set of people who can speak English या हिंदी। सबसे पहले हिंदी था तो एच हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे अगर आप लेते हो दूसरा, आप इंग्लिश के लिए ई कैपिटल लो, तो ई सेट का नाम जो हमने लिया ई वो कौन सा सेट होगा जो कि आप बोल सकते हैं, कौन से बच्चे जो इंग्लिश बोल सकते हैं जो भी। ठीक है, तो आपका पहला काम फॉर्मेलिटी होता है। ठीक है, अब इसमें हिंदी वाले लोग भी आ गए, इंग्लिश वाले लोग भी आ गए। अब देखिए NH का मतलब नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक हिंदी, तो कितने ऐसे गिवन था 250 लोग ऐसे हैं जो दोनों ये बोल सकते हैं। अच्छा, NE का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ पीपल हु कैन स्पीक इंग्लिश, कितने हैं वो हमारे पास है 200 है। और टोटल कितने हैं जो कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, वो है H यूनियन E होगा, कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, चाहे ये हो चाहे ये हो, यूनियन कितने हैं 400 है। और हमसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन कि बताओ ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों ही बोल सकते हैं। तो बेटा अब सिंपल सी बात है, ये चीज़ समझना है, क्वेश्चन में दिया थोड़ी हुआ था, आपने खुद ने लट किया ना सब चीज़ें क्या कौन सी है। अब जस्ट फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला आपको पता है कि N जो है H यूनियन E, आप चाहो तो इसको A भी लट कर लेते, पर H और E का मतलब है फटाफट समझ जाओगे, H मतलब हिंदी और E मतलब इंग्लिश। तो क्या फॉर्मूला बना यहाँ पे, ये बना NH + NE माइनस का NH इंटरसेक्शन E। फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। यूनियन कितने गिवन है, ये 400 गिवन है, ये कितने गिवन है 250 + 200 माइनस NH इंटरसेक्शन C। थोड़ा सा ट्रांसपोज किया, NH इंटरसेक्शन की इधर ले आया, ये कितना आएगा 450 माइनस 450। इसका मतलब 50 लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, दोनों ही बोल रहे हैं, मतलब वो हिंदी भी बोल सकते हैं इंग्लिश भी बोल सकते हैं। बच्चों एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 NCERT एक्सरसाइज 1.6 का। इसी क्वेश्चन में मैं 2-3 केस अपनी तरफ से बना दूंगा ताकि सारे क्वेश्चन इसी में कवर हो जाएं। तो क्या क्वेश्चन है देखते हैं। इन ए कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 स्पीक स्पेनिश एंड 10 स्पीक बोथ स्पेनिश एंड फ्रेंच, हाउ मेनी स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेज। देखो एटलीस्ट जो है ना वो भी यूनियन के लिए ही होता है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, आपने 10th क्लास में कॉइन वाले क्वेश्चन किए थे, एटलीस्ट 1 हेड, इसका मतलब 1 हेड भी हो सकते हैं, 2 हेड भी हो सकते हैं, 3 हेड भी हो सकते हैं ना, वही चीज़ें। एटलीस्ट 1 लैंग्वेज का मतलब है वो स्पेनिश भी बोल सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज कौन सी है वो फ्रेंच भी बोल सकता है, या दोनों भी बोल सकता है। तीनों केस किस में आते हैं, यूनियन में तो आते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को समझते हैं। पहले आपको यहाँ पे 2 सेट लेने हैं, इसके अंदर शो करना है कि ये सेट किसको शो करता है, ये सेट किसको शो करता है। मैं वो काम स्किप कर रहा हूँ, बस इतना शो कर देता हूँ कि मैंने यहाँ पे मैं लेट करने वाला हूँ। एक तो स्पेनिश है तो उसके लिए सेट एस ले लूँगा। सेट एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑब्वियसली उन पीपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। और दूसरा मैं ले लूँगा यहाँ पे कौन सा सेट आपकी फ्रेंच बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप सेट एफ ले लोगे। एफ किसके लिए हो रहा है, उन पीपल्स के लिए आ रहा है जो क्या बोलते हैं, स्पीक करते हैं, फ्रेंच स्पीक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे गिवन है कि टोटल जो है, या एनएस मतलब जो अपने क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं, कितने यहाँ पे 20 है, और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। अभी हमने पढ़ा क्वेश्चन, फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हैं यहाँ पे,
50 है, ठीक है, 50 ऐसे हैं जो बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। और दोनों ही बोलने वाले कितने हैं कि जो स्पेनिश पे बोलते हैं और फ्रेंच पे बोलते हैं, वो कितने हैं यहाँ पे, वो है 10 स्टूडेंट, 10 पीपल है ना, ठीक है। तो टोटल 10 ऐसे हैं जो क्या करते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन क्या बनता है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है, जैसे आपने समझ भी गए होंगे कि एटलीस्ट वन लैंग्वेज बोलने वाले, एटलीस्ट वन लैंग्वेज। तो इनडायरेक्टली ये ऑटोमेटिक क्या होता है, ये ऑटोमेटिक होता है यूनियन को शो करता है, ठीक है। लेकिन दूसरा क्वेश्चन समझना, एग्जैक्टली वर्ड जब भी आ जाए ना, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, यहाँ पे मैं क्या किन की बात कर रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे ओनली स्पेनिश वाले, या मैं चौथा बन सकता है ओनली फ्रेंच वाले। बेटा क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन मैंने 4 पार्ट बना दिए, एनसीईआरटी में से एक क्वेश्चन पूछा है, मैंने 2 और बना दिए। इसका मतलब क्या है, टोटल कितने ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ या तो फ्रेंच या स्पेनिश में से कुछ ना कुछ बोलते हैं, ठीक है। ये एटलीस्ट यूनियन के लिए आया है यहाँ पे, ठीक है, आइदर और भी आ सकता था। यहाँ पे है सेकंड एग्जैक्टली वन लैंग्वेज, मतलब वो लोग जो प्योर स्पेनिश बोलते हैं उनको दूसरी लैंग्वेज आती ही नहीं है, या दूसरे वो लोग जो प्योर फ्रेंच बोलते हैं, क्लियर। जैसे मैं प्योर बोलता हूँ A-B वाला, मतलब पूरे सेट में से अगर आप कॉमन पार्ट रिमूव कर दो तो, क्लियर। थर्ड होता है ओनली स्पेनिश, तो सिर्फ स्पेनिश बोलने वाले, और यहाँ कितने हैं, ओनली फ्रेंच बोलने वाले। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कि एटलीस्ट एक लैंग्वेज बोलने वाले, मतलब कोई ना कोई बोलते हो। तो स्पेनिश यूनियन फ्रेंच का फॉर्मूला आपको आता है NS + NF - NS इंटरसेक्शन F, ठीक है। वैल्यू पुट करते हैं, 20 + 50 - 10 कितना हुआ, 70 - 10 = 60। तो 60 लोग ऐसे हैं जो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं। तो 60 ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, एक लैंग्वेज तो बोलते ही बोलते हैं, चाहे उनको दोनों भी आती हो सकती है। एटलीस्ट वन लैंग्वेज का मतलब एक लैंग्वेज या 2 लैंग्वेज, क्लियर। तो 60 लोग ऐसे हैं। अब बात करते हैं एग्जैक्टली वन लैंग्वेज की। अच्छा, इसको मैं वेन डायग्राम समझाता हूँ पहले, उसके बाद मैं आता हूँ इसको समझाऊंगा। वेन डायग्राम समझते हैं इस चीज़ को पहले एक बार। देखो बच्चों, वेन डायग्राम समझते हैं। आपने ये क्लियर हो गया? अच्छा, यहाँ देख लेते हैं, चलो। बात को समझना ढंग से। ये हमारे हैं स्पेनिश वाले, ये हमारे हैं फ्रेंच वाले। तो सबसे पहला काम क्या होता है, बीच वाला काम। मुझे बताओ, दोनों ही कितने लोग ऐसे जो दोनों बोलते हैं? यहाँ पे है 10 लोग, ठीक है। टोटल स्पेनिश बोलने वाले 20 थे, 10 तो कॉमन है, तो 10 ऐसे हो गए जो प्योर क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। टोटल फ्रेंच बोलने वाले 50 है, 10 तो कॉमन हो गए, तो बाकी 40 बचे कौन से, जो क्या बोलते हैं, सिर्फ वो फ्रेंच बोलते हैं। तो बच्चों मुझे बताओ, क्या इस क्वेश्चन के अंदर, मार्कर कहाँ गया, हाँ, इस क्वेश्चन के अंदर क्या ये वाला पार्ट जो है वो ये कौन से लोग हैं जो क्या बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, स्पेनिश। और ये वाले कौन से लोग हैं जो स्पेशल सिर्फ क्या बोलते हैं, फ्रेंच। तो टोटल कितने लोग ऐसे हो गए जो सिर्फ स्पेनिश और फ्रेंच बोलते हैं? देखिए, 10 लोग तो ऐसे जो स्पेनिश बोलते हैं, और फ्रेंच बोलने वाले कितने हैं, 40 लोग हैं, ठीक है। तो इनका अगर ऐड कर दो तो 50 लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, एग्जैक्टली वन लैंग्वेज बोलते हैं। और अगला पार्ट भी है, ओनली स्पेनिश वाले कितने हैं, काउंट कर लोगे 10 है, ओनली फ्रेंच वाले कितने हैं, 40 है। ये तो वेन डायग्राम से बनाया। बिना वेन डायग्राम कैसे समझाऊंगा, सोचो। NS का मतलब टोटल जो जिनको फ्रेंच बोलनी आती है, दूसरी लैंग्वेज आती है या नहीं आती है ना। अगर मैं NS का मतलब स्पेनिश आती है, अगर इनमें से मैं उनको माइनस कर दूं, किनको, जिनको दोनों लैंग्वेज आती है, मतलब अगर आप NS में से ये कॉमन पार्ट माइनस कर दो तो क्या आएगा, कॉमन पार्ट माइनस कर दिया। तो अगर आपने S में से माइनस कर दिया, इस वाले पार्ट को अगर आपने S में से माइनस कर दिया कॉमन पार्ट, तो ऑब्वियसली कौन सा पार्ट आएगा, ये रेड वाला पार्ट आएगा, इधर वाला। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको सिर्फ एग्जैक्टली पूछा जाए ना, तो आप लोग क्या करते हो, उस पूरे सेट में से उस कॉमन पार्ट को माइनस कर देते हो। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट अगर करवाऊँ आपको, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जस्ट क्या करेंगे, ये हटा रहा हूँ मैं, आपने समझ तो आप लिया ही होगा। तो ये लिख रहा हूँ मैं NS डैश, डैश का मतलब मैं यहाँ शो कर रहा हूँ कि प्योर S बोलने वाले, प्योर बोलने वाले। तो इसका मैंने क्या किया, NS में से माइनस क्या कर दिया मैंने, NS इंटरसेक्शन F। तो जब पता क्या है, समझ तो आ जाता है। लिखने का वे देखो, NS कितना है यहाँ पे, टोटल NS 20 और कॉमन जो दोनों बोल सकते हैं 10। तो इसका 10 ऐसे लोग हैं जो प्योर क्या बोलते हैं, स्पेनिश बोलते हैं। और ऐसे फ्रेंच बोलने वाले निकाले, F डैश से शो कर रहा हूँ मैं, क्या होगा, NF में से कौन सा पार्ट माइनस करना है अपने को, कॉमन पार्ट, ठीक है। और कॉमन पार्ट S इंटरसेक्शन F। टोटली कितने लोग थे, ये थे हमारे, टोटल कितने लोग हैं, NF 50 में 10 लोग तो ऐसे जो क्या करते हैं भाई, क्या बोलते हैं,
दोनों बोलते हैं, हटा दिया 40। तो 40 ऐसे लोग हैं जो सिर्फ क्या बोलते हैं, हमारे फ्रेंच बोलते हैं। अब बताइए एग्जैक्टली वन लैंग्वेज में कितना आंसर आएगा, 50 आएगा, क्योंकि स्पेनिश भी तो बोलने वाले सिर्फ एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, फ्रेंच बोलने वाले एक ही बोल रहे हैं, इनका ऐड कितना हुआ 40, ये 50 हो गया। और ओनली स्पेनिश बोलने वाले कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 10 आ जाएगा। और ओनली फ्रेंच बोलने वाले कितना आ जाएगा 40। तो ऐसे ना डिफरेंट बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं एक टॉपिक पे, सारे क्वेश्चन कवर करना पॉसिबल नहीं है, तो एक पे मैंने ट्राई किया, ठीक है। और जो थर्ड क्वेश्चन होते हैं ना, थर्ड टाइप वाले क्वेश्चंस होते हैं जिनमें 3-3 सेट होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। पहले आप इतना समझिए, इनको प्रैक्टिस कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।